नमस्कार दोस्तों। एक यूपी ट्रिपल एससी से बड़ी अपडेट आ रही है कि 3284 का जो फीस लिंक है वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। आप लोग जाके अपनी फ़ीस को जमा कर पाएंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही में मैं बताना चाहूँगा, जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5370 के विद्यार्थी हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 50 से 57 के बीच में जनरल की रहने वाली है। इससे ज़्यादा बढ़ के उनकी कट ऑफ नहीं लगेगी। और आपका जो रिजल्ट है टाइपिंग का वो 15 फरवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं और आप ये बिल्कुल एज इट इज़ होते हुए देखेंगे। और जो स्टेनो वाले विद्यार्थी हैं, जिनका अभी 1200 प्लस पदों पे भी एग्ज़ाम लगा हुआ, और जो 333 वाले हैं, वो भी अपने स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द उनकी जैसे ही 1224 का एग्ज़ाम निपटेगा उसके बाद ही एक साथ इन दोनों के आगे पीछे स्किल टेस्ट कराए जाएंगे। पहले जो 333 पोस्ट हैं उनका उसका होगा स्किल टेस्ट, फिर उसके बाद में 1224 का होगा। तो इसके लिए ये दोनों, ये स्टेनो वाले और जूनियर असिस्टेंट वाले पूरे तैयार रहें। उनका जो डेट बता दी गई है उसी पे उनका रिजल्ट और उनका स्किल टेस्ट होने जा रहा है। 3284 की एग्ज़ाम फीस आप जमा कर पाएंगे। इसका लिंक आपको एक हफ्ते, इसी हफ्ते ओपन हो जाना चाहिए, और बल्कि हो सकता है कल परसों में ही ओपन हो जाए इसके लिए लिंक। तो ये हफ्ता और आगामी हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे एएसओ की, एडीओ की और अकाउंटेंट, और जितनी भी कॉमर्स की भर्तियां हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उनके विषय में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेखपाल के स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारियां तेज कर दें। फॉर्म भरने के 40 से 50 दिन के अंदर ही उनकी एग्ज़ाम डेट उनको देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी आप इतना समय ना दे आपको और जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम करा ले। इस बार आपको समय मिल सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो चीज़ें अगर बीच में आती हैं तो आपको थोड़ा सा समय और ज़्यादा मिल जाएगा, 2 से 3 महीने का आपको समय मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अभी से तैयारी कर लें। क्या पता यूपी ट्रिपल एससी जिस गति से कार्य कर रहा है, अब जो एग्ज़ाम है, अब जो वैकेंसियां हैं, उनका एग्ज़ाम 1 महीने बाद या जैसे ही फॉर्म भर जाए उसके बाद उसकी डेट दे दे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पूरी ताकत से अपनी तैयारी में लगे रहें। और इसकी जो लेखपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60 ही रहेगी। और जहाँ तक है, अगर 60 गुना बच्चा आयोग बुलाता है तो इसके में जो 50 से 52 से 53 वाले हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अन्यथा इसमें आप कट ऑफ 60 मान के चलें, जो 60 वाले हैं वो अपनी तैयारी को तेज कर दें। और इसका लिंक कल से ओपन हो गया, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो मेंस के लिए अपनी 25 रुपये दे के अपना फॉर्म भर दें। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाली कुछ भर्तियों के बारे में। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की भर्ती है, इस पे अभी कोई इसकी डेट निर्धारित नहीं हुई है। और आप देखेंगे ये जो भर्तियां हैं ये काफ़ी बाद में आपको देखने को मिलेंगी, अभी जल्दी में इनका नोटिफिकेशन आना संभव नहीं है। और जो अब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो लोअर पीसीएस का 1800 समथिंग पोस्ट के आसपास जो पोस्टें आने वाली हैं उस पे आपको देखने को मिलेगा। और लोअर पीसीएस में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके आपने नाम कभी नहीं सुने होंगे, वो डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और सभी की कंबाइंड भर्ती आने जा रही है। तो लोअर पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं, वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, उन्हें इसमें मौका मिलेगा लोअर पीसीएस को देने का। और इसमें जो विशेष योग्यता वाली यदि कोई भर्ती आती है तो उसमें थोड़ी परसेंटेज कम जाएगी, कट ऑफ उसकी अलग से लगेगी अगर कंबाइंड होके आती है तो। और जो सामान्य पद के लिए आएंगी, जिनमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा केवल, और सभी स्नातक भर सकते होंगे, उसमें जो है आपको, आप देखोगे कि जो कट ऑफ है वो बढ़ के लगेगी। और जो एडीओ हैं, एडीओ के कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, वो कमेंट हम बाद में लेंगे वीडियो के। उन्होंने सिलेबस के लिए पूछा है और एएसओ के सिलेबस के लिए पूछा है
एएसओ सॉरी, एएसओ में लोगों को बहुत समस्या है। इसका जो डिप्लोमा है उसको लेके जानना चाहते हैं, और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है इसको लेके जानना चाहते हैं, जो कि मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और एडीओ का जो सिलेबस हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। और अकाउंटेंट और ऑडिटर की आपको लगभग और लगभग 900 के आसपास वैकेंसियां, या लगभग 1000 के आसपास की वैकेंसियां अकाउंटेंट और ऑडिटर की नई देखने को आपको मिलेंगी। इसके लिए आप लोग तैयारी कर लें। आइए चलिए बात कर लेते हैं एएसओ की। और इसमें जो कंप्यूटर को लेके विवाद है उनको आज बिल्कुल इस पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एएसओ के कंप्यूटर के सिलेबस को देखने से पहले हम कमेंट्स को देख लेते हैं। इसमें जो कमेंट्स आए हैं इसी के दौरान जो आपके सवाल होंगे उसी में हम आगे बढ़ के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। एक ये कमेंट आया, लेखपाल एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है आयोग की करंट स्पीड को देखकर। देखिए, आपका ये होने के बाद 40 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इससे पहले तो नहीं कराया जाए, कितना भी तेज आयोग क्यों ना हो जाए। तो आप उसी हिसाब से लगभग 2 ढाई 3 महीना मान के अपनी तैयारी को करिए, और फिर मुझे लगता है कि आपको इसमें कम से कम नहीं तो 4 महीने से 5 महीने का समय मिलेगा, तब आपका लेखपाल के एग्ज़ाम की डेट आपको मिलेगी। अगला कमेंट लेते हैं। एएसओ वैकेंसी जल्दी निकलवाने के आप बोल कर सकते हैं, वैकेंसी बताओ, क्योंकि आप बोल रहे हो एआरओ की वैकेंसी की वजह से लेट हो सकती है, प्लीज़ बताओ। देखिए, एएसओ की वैकेंसी और एआरओ की वैकेंसी पिछली भर्ती में आपने देखा होगा कि साथ में आई थी, और इस बार एआरओ का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि आयोग ने जो अधियाचन मांगे हैं वो अधियाचन उस तक नहीं पहुंचे हों, और इस कारण बस आपकी वैकेंसी को कुछ देर हो जाए। लेकिन इसके लिए अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आयोग में जाके लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, बहुत से लोग असमर्थ होते हैं जाने में, तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा आयोग को पत्र लिख सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम लिखते हुए उनको ये पत्र लिख सकते हैं कि ईएसओ की हमारी वैकेंसी जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि 2019 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है, हम सब ओवर एज हो रहे हैं। इस प्रकार से आप उसमें मेंशन करेंगे तो अवश्य अध्यक्ष जी इस पे ध्यान देंगे। और स्टेनो की कितनी पोस्ट आएंगी? देखिए, आपको 2026 में स्टेनो के लगभग 800 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगी। सर, एडीओ का सिलेबस क्या हो सकता है, प्लीज़ सर। ओके, एडीओ का सिलेबस अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और आर यू श्योर एएसओ एआरओ की 2022 वैकेंसी आएंगी? जी बिल्कुल, आपको जनवरी से फरवरी माह में एएसओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और रही संख्या 2200 की, तो पूरी 2200 एक आंकड़ा है जो संभावित है। इतनी वैकेंसियां आनी चाहिए, एक अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिलनी चाहिए। और अगर इतनी संख्या में वैकेंसी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की जा रही है, जिससे जो पद खाली हो रहे हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है और काम चलाया जा रहा है। और सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की, ये स्पष्ट होगा, वरना पद बहुत खाली हैं। आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ये ऐसे कमेंट बहुत अच्छे हैं, ये कमेंट ज़रूरी हैं। तो आप लोग भी चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक कर दीजिए चैनल को। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। एक अगला कमेंट है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आएगी? इनका कुछ एग्ज़ाम है, मार्च में रिज़ल्ट आएगा, तो क्या फॉर्म फिल कर अच्छा, इनका ट्रिपल सी वाला एक कमेंट था, मैंने देखा था। हाँ, तो ये जानना चाह रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आएगी, और इनका मार्च में रिजल्ट आएगा ट्रिपल सी का, तब तक इनका उसके बाद आएगी, उससे पहले तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है ये मार्च के बाद ही आएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एएसओ असिस्टेंट अकाउंटेंट इन सब वैकेंसी ओनली ओ लेवल अप्रूव्ड होना चाहिए, बिकॉज ओ लेवल नीलेट से अप्रूव्ड होता है, ये डिग्री वहीं से मिलती है। और बाकियों को आगे भी इनका कमेंट था और इसमें लिखा था कि बाकियों के जो
लोग हैं, ADCA PGDCA, ये कई लोग फर्जी भी बनवा लेते हैं, तो इनका ये कंसर्न था। इस पे आज सारे विवाद खत्म हो जाएंगे जब आप इसकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता और जो इसमें मांगा गया है, जो आगे मैं बताऊंगा, उसके बाद सारे विवाद इस पे खत्म हो जाएंगे। ये कुछ बच्चों ने, ESO वाले ये बच्चे हैं, और इन्होंने ये पूछा है कि सर मैंने MSc मैथ्स प्लस BSc मेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन था जो तीनों साल तक किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ ESO में? पैट भी दिया है। इनके जो है ग्रेजुएशन जो इन्होंने BSc किया है, इसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है साल भर, और इनका कहने का मतलब ये है, और MSc मैथ से हैं ये। क्या ये एलिजिबल हैं जी? इसी पे आज मैं विशेष चर्चा करूंगा आप किसी कमेंट पे। सर मैंने MSc स्टैटिक्स कर रखा है, और 1 ईयर मेरे ग्रेजुएशन में, इनका भी जो था ग्रेजुएशन में मैंने कमेंट पढ़ा था, इनका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कंप्यूटर पढ़ रखी है। तो इन्होंने ग्रेजुएशन में अपने कंप्यूटर पढ़ रखी है, 1 साल इनके लगभग कंप्यूटर रही है इनके में। तो क्या ये एलिजिबल हैं? इस पे भी हम अब चर्चा करेंगे, और देख लेते हैं इन आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शासनादेश की इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें पूरी डिटेल में कहा गया है कि कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षा निर्धारित किए जाने के संबंध में है ये। इसमें आपको पूरी तरीके से दिख रहा होगा, इन्होंने केंद्र राज्य सरकार नंबर 1 से पढ़ते हैं इसमें। O लेवल के समकक्ष जो जो हो सकता है, केंद्र राज्य सरकार किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय UC नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पहली चीज़ तो ये है, जो O लेवल वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC नाइलेट मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना चाहिए। अब उसमें कौन कौन से मान्य होंगे, वो ये सब पूरी लिस्ट दी हुई है इसमें। आप अगर आते हैं तो आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है? मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इससे समय वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? और अगली अगली मैं आपको PDF का कॉपी दे, ये शेष की PDF उसकी कॉपी है, ये देखिए। इसमें कुछ और भी डिप्लोमा दिए गए हैं PGDCW तक, आप इन सब में देख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डिप्लोमा है तो आप पूरी तरीके से वैध हैं। साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो 2 कमेंट में था, क्या जो ग्रेजुएशन में हमारे 1 साल रहा है, क्या हम एलिजिबल हैं? तो इसमें उसके बारे में भी साफ साफ वर्णन है। केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड UGC से NILT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। UP डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। तो जो स्नातक वाले थे, जिन्होंने MSc के बाद MSc से पहले अपने स्नातक में 1 वर्ष का उनका कंप्यूटर रहा है, तो वे सभी वैलिड हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसमें साफ साफ सारी जितनी भी हो सकती थी O लेवल से रिलेटेड समस्याएं, वो सभी दूर कर दी गई हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल O लेवल ही माना जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जो शासनादेश में होता है उसी अनुरूप आयोग काम करता है। अब एकाएक चीज़ें बदल दी जाएं तो ये संभव नहीं है। तो O लेवल के साथ में जो ये 22 अन्य डिप्लोमा दे रखे हैं, 28, और प्लस जो ग्रेजुएशन में जिनका 1 वर्ष रहा है कंप्यूटर, वे सभी पात्र होंगे। तो इसमें कंपटीशन बढ़ना तय है। केवल O लेवल को इसमें सर्टिफाइड मान्यता नहीं दी गई है। या तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आयोग ये लिख दे कि केवल O लेवल ही मान्य होगा नीलेट द्वारा, तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होना संभावित नहीं है, क्योंकि ये ASO के ही लिए जब विवाद हुआ था, ASO में कौन कौन सी अन्य डिग्रियां कंप्यूटर की मान्य की जाएंगी, तो उसी के क्रम में ये योग्यता निर्धारित की गई है। O लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी डिग्रियां होंगी, तो आप ये सभी चेक कर सकते हैं, मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं ASO की शैक्षिक योग्यता, जिसमें लोग बहुत परेशान हैं कि मैंने प्लेन MBA किया है, मैंने साधारण बिल्कुल
किया है तो साधारण एमकॉम किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो देख लीजिए, इसमें एमबीए लिस्ट में दे रखा है, सबसे नंबर 1 पे एमबीए ही दे रखा है। आपने किसी से भी एमबीए किया हो, आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। ठीक है। उसके बाद में आप इसको और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एम कॉम दे रखा है। जिन्होंने खाली एम कॉम किया है वो भी एलिजिबल हैं, और अन्य एम कॉम की कोई डिग्री है तो वो भी इसमें कवर होती है। ठीक है। जिन्होंने साधारण एमएससी अप्लाइड मैथ कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है। तो ये इससे जो शैक्षिक योग्यता है वो क्लियर हो जा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसमें इंटीग्रेटेड एमए में देख सकते हैं आप, एमए वाले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एमए इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, एमए रीजनल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमए एंटायर इकोनॉमिक्स, एमए मैथ, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमए स्टैटिक्स, एमए बायोस्टैटिक्स, एमटेक, एमएससी। तो ये सभी लोग जो हैं एएसओ में पात्र हैं। और एएसओ में मैंने आपको बताया है कि 1500 एएसओ में आपको जो पद देखने को मिलेंगे वो 1500 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। और 1500 के आसपास आपको जो पद होंगे उनमें अगर 700 एआरओ के पद जुड़ जाते हैं तो इसकी संख्या लगभग 2000 प्लस ही हो जाएगी, और जिसकी संभावना पूरी है। और एएसओ वाले जो हैं वो जनवरी फरवरी में उनका विज्ञापन आ जाएगा। वो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका हो सकता है कि मई में विज्ञापन आए, अप्रैल में विज्ञापन आए। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर इसका विज्ञापन जनवरी फरवरी में नहीं आता है तो इसका विज्ञापन और लंबा जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगामी जो है प्रधानी के चुनाव हैं, जिसकी वजह से कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा। आचार संहिता लग जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से लगभग 1 महीना कार्य प्रभावित रहेगा। तो ये आपका विज्ञापन और लंबा चला जाएगा। इसलिए जितने भी विज्ञापन हैं आने वाले आप देखेंगे बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे, और जितनी भी वैकेंसियों पे पेपर हैं वो फरवरी में निपट रहे हैं पुराने, और उसके बाद में सिर्फ आप ही के विज्ञापन बचते हैं। तो आशा है कि 15 फरवरी तक आपको ये विज्ञापन बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, और जनवरी के एंड में प्रबल संभावना है कि आपका विज्ञापन आ जाए। और आयोग की अगर मंशा रही तो विज्ञापन तो तैयार है बनके, तो हो सकता है आपको हफ्ता 2 हफ्ते में भी देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन अप्रैल अप्रैल मई में आपका विज्ञापन आए इसकी संभावना थोड़ी कम है। और रही बात एडीओ की, तो एडीओ के जो सिलेबस के लिए लोग परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडीओ एक प्रतीक्षित भर्ती है। यह 545 पोस्ट पे आने वाली है, और देखने की बात ये होगी कि ये लोअर में आती है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि साधारण क्वालिफिकेशन इसमें नहीं रहेगी। इसमें जो है वही नॉर्मल जो रहेगा, 3 लोगों को ही मौका मिलता है, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले और एग्रीकल्चर वाले, एग्री वाले। इसका सिलेबस के लिए जो बच्चे कह रहे हैं, इसमें आपका 30 नंबर का सब्जेक्टिव सिलेबस होगा। इन्हीं में से जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर है इसमें से पूछेगा। और आपका जो यूपी जीके का पोर्शन है वो पूछेगा। ठीक है। और कंप्यूटर, ये तो आपका कंपलसरी है, ये तो आना ही आना है। तो लगभग आपका 35 नंबर का वो हो जाएगा कंप्यूटर और यूपीजी के। अगर आप जोड़ते हो तो ये 65 नंबर का बन रहा है। बाकी 10 नंबर का हिंदी में से पूछ सकता है, 10 नंबर का रीजनिंग में से पूछ सकता है, और जो पोर्शन बचेगा उसको इसी तरीके से डिवाइड करके वो आपसे पूछेगा। तो इसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक और भर्ती आने वाली है इस बार, कोषागार की। जो है, जो भर्ती कोषागार से जो लेखाकार की भर्ती आती है वो आएगी। और ये आपको लोअर पीसीएस में इसका पद देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले इसमें बीकॉम मांगा जाता था योग्यता में, लेकिन अब इसको साधारण स्नातक कर दिया गया है। इसके लिए भी शासनादेश जारी हुआ है। तो आप
को ये लोअर पीसीएस के साथ देखने को मिलेगी। तो इसमें भी आप कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ के लगे इसमें। वो इस और एक और वैकेंसी है 200-250 पदों पर अधिशासी अधिकारी की। उसमें उसमें जो है ओ लेवल मांगा गया है, लेकिन वो ओ लेवल आपको नौकरी मिलने के बाद जब परमानेंट करना होगा तब आपको वो लेवल दिखाना होगा। उसके वो लेवल इसके लिए कंपलसरी अभी नहीं है, लेकिन आपको स्थायी तभी किया जाएगा। ईओ की वैकेंसी है वो, उसमें आपको स्थायी तभी किया जाएगा जब आपके पास ओ लेवल होगा। तो इसमें भी जो है कट ऑफ बहुत बढ़ के जाएगी, लोअर से ही ये भी वैकेंसी आनी है। तो जो समान क्वालिफिकेशन वाली हैं वो लोअर से बहुत जल्दी अगला विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से सभी वीडियोस और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और अब शायद आपको अपने क्वालिफिकेशन एजुकेशन पे कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जो डिप्लोमा के संबंध में जो लोग परेशान थे कि मैंने 1 वर्ष ही मेरे पास बीएससी में था, इनके लिए परेशान थे, उनका भी आज डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।